सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि से गति का समीकरण याद करना। याद रखिए, ग्राफी विधि से गति का समीकरण आपके क्लास 9th और क्लास 11th दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो आप कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, और इसमें आपको केवल ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई हो रही है और कैसे हमें इनका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आते हैं हम टॉपिक की तरफ। और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। और हमको आज प्रूव करना है ग्राफी विधि से 3 समीकरण, और वे समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें आज इन्हीं तीनों समीकरण का डेरिवेशन करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो अक्षों को बनाते हैं। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वर्टिकल अक्ष यानी कि वाई अक्ष हो गया। ठीक, और ये हमारा है ओरिजिन पॉइंट यानी कि जहां का निर्देशांक है बेटा 0,0। ठीक, अब हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि ये हमारी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को। ठीक, ये अब क्या करेंगे हम, देखिए हमने मान लिया कि t बराबर 0 टाइम पर हमारी जो वस्तु है वो बिंदु A पर स्थित है। हमने सपोज कर लिया ये पॉइंट हमारा O है। अब जब ये वस्तु बिंदु A पर स्थित है तो हमने माना इसका जो आरंभिक वेग है वो कितना है, u है। ठीक, अब वस्तु यहां से एक समान नियत त्वरण से चलना प्रारंभ करती है और t समय बाद बिंदु B पर पहुंच जाती है। t समय बाद बिंदु B पर पहुंच जाती है। अब हम इस बिंदु B की स्थिति को टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आ गए हम, और यहां से यहां तक आने में हमने सपोज कर लिया जो टाइम लगा है वो कितना है बेटा, t है। और यहां पर आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है अब हमने मान लिया कितनी हो गई, v हो गई। ठीक, इसको सही तरीके से हम दर्शा देते हैं तो ये हमारा v हो गया और ये हमारा हो गया u। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया m। ठीक, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको डेरिवेशन करना है। ठीक, अब अगर हमें मान लो कि पॉइंट बी एम का मान पता करना है तो जो पॉइंट हमारा बी एम होगा बेटा वो टोटल होगा, मान लो इसका नाम हमने एन कर दिया तो बी एन माइनस एम एन। अब देखिए बी एन आपका कितना है बेटा, v, माइनस में क्या आ जाएगा, u। ठीक, अभी हम केवल पॉइंट पॉइंट पता कर रहे हैं, उसके बाद हम सपोज करेंगे, फिर उसके आगे हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, और हमने पढ़ा है कि a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में क्या, t। तो v माइनस यू की वैल्यू अगर हम चाहेंगे तो वो आगे चल के हमको क्या मिल जाएगी, at मिल जाएगी, और ये आपका समीकरण भी बनेगा अभी आगे चल के। लेकिन अभी हम केवल जो मान ज्ञात कर रहे हैं हम केवल उसको समझेंगे। ठीक, ये टाइम t है तो ये भी आपका टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं कि हमने इस ग्राफ में माना क्या क्या है। तो हम यहां लिखेंगे कि माना एक वस्तु जो प्रारंभ में बिंदु A पर स्थित है, जिसका आरंभिक वेग u है। ठीक, तथा t समय पश्चात
इसका वेग v हो जाता है। कब? जब ये पॉइंट कहां पहुंच गई है? b पर। तो यहां हम ब्रैकेट में कर देंगे b पर, है ना। अच्छा, तो ये हमने माना, अपना ज्ञात कर लिया। क्या माना बेटा हमने? कि मान लिया एक वस्तु है जो कि प्रारंभ में बिंदु a पर स्थित है, जिसका आरंभिक वेग कितना है? u है, और t समय बाद इसका जो वेग है बेटा वो कितना हो जाता है? v हो जाता है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसकी पोजिशनिंग कर दी, और अब हम निकालेंगे कि ये रेखा हमारी AB जो है उसकी ढाल क्या होगी, क्योंकि उसकी ढाल ही हमें त्वरण को बताएगी। तो अगर हमें त्वरण निकालना होगा बेटा, तो त्वरण बराबर हमने पढ़ा है, फर्स्ट समीकरण के लिए बात करते हैं, प्रथम समीकरण। ठीक, तो अगर हम प्रथम समीकरण की बात करें तो हमने पढ़ा बेटा प्रथम समीकरण में कि त्वरण A बराबर होगा वेग परिवर्तन बटे समयांतराल ना। अब यहां पर हम त्वरण A को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि त्वरण A जो होगा वो रेखा AB के ढाल के बराबर होगा। ढाल मतलब प्रवणता है, यानी कि tan थीटा। ठीक, और tan थीटा बराबर हम फिर लेंगे क्या बेटा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और चाहे तो हम ऐसे भी इसको डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस यू। टाइम कितना हुआ बेटा? t। अब t को इस तरफ ले जाइए तो at बराबर v माइनस कितना बेटा? u के। तो अगर v की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो u प्लस क्या आ जाएगा? at। दैट मीन u बराबर u प्लस क्या हो जाएगा? at। ये हमारा हो गया गति का प्रथम समीकरण। ठीक, उम्मीद है कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरे समीकरण के पास कि गति का दूसरा समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए दूसरे समीकरण में हम निकालेंगे कि कण का हमारा O से लेकर B तक कितना विस्थापन हुआ है। ठीक, और अगर O से B तक हमें विस्थापन निकालना होगा तो कुल मिला के कहां से कहां तक हम चले हैं? O से A तक, और फिर A से कहां तक पहुंचे हैं? B पॉइंट तक। यानी कि हमें मिला एक आयत और एक क्या मिला? त्रिभुज मिला। अब हम इन दोनों त्रिभुजों के आधार पर हम कितना विस्थापन हुआ है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम द्वितीय समीकरण। तो लिखेंगे क्या कि कण द्वारा हुआ, या वस्तु हमने मेजर किया तो वस्तु लिख लेंगे, वस्तु द्वारा हुआ कुल विस्थापन। तो कितना विस्थापन हुआ बेटा? S बराबर, देखिए आकृति O A B और क्या है? N, इतना विस्थापन हुआ है O A B N। तो यहां लिखेंगे हम क्या कि आकृति O A B N का क्षेत्रफल। आप यहां पर चतुर्भुज भी कर सकते हो। ठीक, तो अब ये जो हमारी आकृति है वो दो भागों में टूटी है, एक तो आयत बनाई है और एक क्या बनाई है? त्रिभुज। तो यहां पर पहला होगा बेटा कि आयत कौन सा? ओ ए एम एन, ओ ए एम एन का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल। अब सुनिए, हम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, तो यहां पर देखिएगा यस इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। देखिए हम कर लेते हैं दो भुजाओं का गुणनफल। हमने मान लिया ओ एन और गुणे क्या बेटा? ओ ए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ओ एन गुणे ओ ए प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबने पढ़ रखा है कि 1/2 आधार, आधार हमारे पास कितना है बेटा, AM गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है हमारे पास बेटा, BN। अच्छा, तो S इज इक्वल टू ON का मान कितना है, ON T है, प्लस OA, OA आपका U है, मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस हाफ AM, AM आपका T है, इंटू BN, BN आपका AT है, इसलिए मैंने उसको निकाला था स्टार्टिंग में। तो यस इज इक्वल टू आपका सेकंड समीकरण आ गया बेटा UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये था हमारा गति का पहला समीकरण और ये है हमारा गति का दूसरा समीकरण। अब हमें निकालना है गति का तीसरा समीकरण, जिसके लिए हमें थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। और तीसरे समीकरण में भी हम वही निकालेंगे कि कण द्वारा हुआ कुल की विस्थापन कितना है, लेकिन अब की बार हम इसे दो भागों में न विभाजित करके इसे हम मान लेंगे कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। कैसे पता चला ये समलंब है, ये और ये लाइन देखिए OA और ये जो BN है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। ये आधार है और ये एक अलग दूसरी भुजा है, तो ये कौन सी आकृति बना रही है, समलंब बना रही है। हम लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8 में भी पढ़ा है, ठीक। तो यहां पर फिर वही निकालते हैं कि कण द्वारा, देखिए बार बार कण ही याद आ रही है, तो वस्तु द्वारा हुआ कुल विस्थापन। तो देखिए वस्तु द्वारा हुआ कुल विस्थापन कितना होगा, यस बराबर, फिर वही बात क्या कि समलंब OABN। अब हमने इसको समलंब मान लिया, क्यों, क्योंकि कुछ अगर आकृति हम देखें तो कुछ इस प्रकार से आकृति है, तो कितनी भुजाएं, 4 तो है, OAB है और क्या बेटा, N है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। तो यहां लिखेंगे अब हम कि समलंब, नाम देखिए बेटा OABN का क्षेत्रफल, और आपको एक चीज यहां मैं लिख के बता देता हूं कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे आधार। क्या होता है फॉर्मूला इसका बेटा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे में क्या बेटा, आधार ना। अच्छा, तो हम निकाल लेते हैं फटाक से। तो यस इज इक्वल टू 1/2। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, OA है और BN है। तो OA प्लस BN इंटू आधार कितना है हमारे पास बेटा, ON है। देखिए यस इज इक्वल टू 1/2, OA का मान कितना है, U, इसका मान V है और इसका मान क्या है बेटा, T है ना। अब चूंकि हमने पढ़ा है बेटा कि T बराबर होता है V माइनस यू अपॉन में क्या, A, T बराबर V माइनस यू अपॉन A। अगर इसको हम यहां कर दें, इसको यहां कर दें, तो हमको मिल जाएगा। तब यस इज इक्वल टू 1/2, इसको हम कुछ लिख लेते हैं V प्लस यू से, और ये हमारा है बेटा V माइनस यू अपॉन में आ जाएगा कितना, A। चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो सबका अपॉन कर सकते हैं हम। अच्छा, अब चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि A प्लस बी और A माइनस बी इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस क्या बेटा, B स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 A, इसको कंबाइन करके लिख देते हैं हम, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा, 2A। अब 2A को इस तरफ लाइए, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा,
वी स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये है हमारा गति का तीसरा समीकरण। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया था इसमें कि समलंब का क्षेत्रफल निकाला, और हमने बताया कि समांतर भुजाओं का योग और गुणे में क्या बेटा, आधार, उससे पहले 1/2 लगा होना जरूरी है। अब देखिए, इसको हमने तोड़ा, ओ ए का मान u था, इसका मान v था, टाइम t है। फिर हमने t बराबर जाना है कि v माइनस यू अपान ए होता है, तो वो हमने पुटअप किया, वर्गांतर का सूत्र लगाया, उसके बाद हमें मिल गया हमारा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने आसानी से गति का पहला समीकरण जाना, दूसरा जाना और तीसरा जाना। ठीक, अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।